सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और कल का मंजर देखते तो रूह कांप जाती। 40 साल की उम्र में जो मैंने कल देखा है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा, इन लोगों ने कल बच्चों को कुत्ता की तरह धो के मारा। नमस्कार, আমি সুব্রত বসু। আজ বুধবার দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র যুবদের যে বিক্ষোভ আন্দোলন তা কিন্তু প্রশমিত হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি, বরং বিভিন্ন জায়গায় তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, অভিভাবকরা, কৃষকেরা তারা কিন্তু দিল্লিতে আসছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত খুব ইতিবাচক কোনো সাড়া এই সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্যে এখনো কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়নি। বরং পুলিশি ব্যবস্থা জানিয়ে গত কয়েক ঘন্টা ধরে তুমুল আলোচনা চলছে দেশ জুড়ে এবং বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, বিখ্যাত সংবাদপত্রে, যার মধ্যে রয়েছে ব্লুমবার্গ, যার মধ্যে রয়েছে আল জাজিরা, উইকিপিডিয়া। তাতে প্রবল সমালোচনা হয়েছে এই সরকারের এই ছাত্র যুবদের উপর লাঠিচার্জ এবং দমন নীতি প্রয়োগ নিয়ে। সেটা কিন্তু দেশের মধ্যেও যথেষ্ট সমালোচনার মধ্যে পড়েছে। বিরোধীরা আজকেও আন্দোলনের পাশে থেকেছেন, যুক্ত হয়েছেন, এবং বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী আজকে একটি খুব উল্লেখযোগ্য প্রেস কনফারেন্স করেছেন। আপনারা জানেন যে এই আন্দোলনকে কার্যত আমাদের মেন স্ট্রিম মিডিয়া, আমাদের দেশের যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম, প্রধান সংবাদ মাধ্যম, তারা কার্যত বয়কট করেছে। তো সেই জন্যে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃত চিত্র। কিন্তু এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যা বললেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু যুক্তি তিনি তুলে ধরেছেন যে কেন এই আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের পেছনে কী কী কারণ আছে, সেগুলো আমার মনে হয়েছে আপনাদের শোনা উচিত। আমি তাই সরাসরি আপনাদের সেই প্রেস কনফারেন্সের বেশ কিছুটা অংশ আপনাদের এখানে তুলে ধরলাম। যদি আপনাদের মনে হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই এই অংশটি দেখার পরে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का,
आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है।
पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो, तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे, और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये 3 कारण हैं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुइसाइड हुए हैं बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए हैं। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. Thank you. थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई। अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। जीव चोपड़ा जी।
माइक दो भाई. Rahul ji, we've all seen what has happened with the students on Monday. We've also seen what has happened yesterday with the protesting MPs right outside the Prime Minister's residence. You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site. What would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition. This What to would me, you say? this how I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. And the government's allegation on you? I don't care about government's allegations. Government's allegations are of no consequence to me. सिद्धार्थ ANI. राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को कि उससे ही निकल जाएगा? क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज़्यादा की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हों. क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए. उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए. तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है, आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं. हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए. स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा. मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन. ठीक है, पूछिए. पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया. ठीक है. धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड. धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है. धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number 1. Number 2, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it, it's not only the government's decision. Because 2 people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet.
कि भाई यही हुआ ही नहीं। और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए। प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर apologizes, everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. Thank you. IANS. सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see. He's welcome to see it. I'm not really bothered about it. अर्चना, PTI हिंदी। सर, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट पे हमने देखा, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या हुआ था एग्जैक्टली? It was fine. I'm used to getting punched and all. It's not a problem. It's not a problem. It was fine. My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So, a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. एक सेकंड। मोहित दुबे। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज़ से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले
सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, this is the demand of the students, we fully support it. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. Anyway, I'd like to thank all of you. अरुण कुमार सिंह, ये लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट सवाल पूछने दीजिए, 1 मिनट। मैं पूछूं? राहुल जी, एक छोटा सा सवाल है। पिछले 10-12 सालों में ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है? वो छोटा सा हो जाएगा ना। अच्छा, आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे। आपको क्या लग रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था? व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकेंड थिंग, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी? नहीं, see, this is a decision for the meeting tomorrow morning. There's a meeting of opposition people. It is disrespectful for me to decide for them. What they will decide, we will agree with. But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. What compels government to reach out to you so immediately? Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they've done with the students, this is a panic reaction. Right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. Thank you very much.